नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 7वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। 2 माह पहले एक परिवार मुझसे मिलने आया था। उनका कहना था, मेरे 8 साल के बेटे की बार बार तबीयत बिगड़ती रहती है। कई बार वह विचित्र हरकतें भी करने लगता है और इस दौरान उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंधविश्वास से ग्रसित परिवार के सदस्यों का आरोप था कि पड़ोस की किसी महिला ने उनके बच्चे पर जादू टोना किया है। मैंने उनसे कहा, आपने बच्चे को किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराई है? तो उनका जवाब था, यह डॉक्टर के बस का नहीं है। एक शिक्षित परिवार की यह स्थिति बताती है कि जादू टोना जैसा अंधविश्वास आज भी लोगों पर किस सीमा तक हावी है। हम आज बात कर रहे हैं समाज में प्रचलित जादू टोना पर। भारत में जादू टोना हमारी अंधविश्वासी मान्यताओं और लोक कथाओं का एक हिस्सा है। माना जाता है कि जादू टोना विशेष शक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या वस्तुओं को प्रभावित किया जा सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि यह एक प्रकार का अंधविश्वास है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज 21वीं सदी में भी भारत समेत दुनिया भर में जादू टोना में विश्वास रखा जाता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अमेरिकी अर्थशास्त्री बोरिस ग्रेशमैन ने अपने शोध में पाया है कि 40% लोग जादू टोना, काला जादू जैसी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। जादू टोना की सहायता से किसी को भी बीमार किया जा सकता है या उसे मारा जा सकता है। हमारे समाज में यह एक आम भ्रांति है। इनसे बचाव के लिए कई निरर्थक टोटके भी किए जाते हैं, जिसमें घोड़े की नाल, पीले कपड़े में चावल बांधना आदि शामिल हैं। कई बीमारियां जैसे लीवर की बीमारी, पेट का अल्सर आदि असाधारण बीमारियां आसानी से समझ में नहीं आती है और कुछ दिन बाद तकलीफ यानी दर्द देते रहते हैं। कई बार इसे किसी का जादू टोना समझकर अज्ञानवश निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है और कई बार विवाद भी हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खून व नरबली तक की बात आती है। बाबा लोग ऐसी ही परिस्थिति का लाभ लेकर इसके लिए किसी को दोषी बता देते हैं और जब ऐसे बाबाओं को चुनौती स्वीकार करने का समय आता है तो वे भाग खड़े होते हैं। पेट में से बाल निकालना, सिंदूर निकालना या जहर निकालने का दावा करना आदि क्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ हाथ की सफाई के अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्या जादू टोना कर किसी को मारा जा सकता है? उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है? 2 साल पूर्व एक व्यक्ति के सीने में दर्द होकर उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के कारणों की जांच करने की बजाय यह कहा गया था कि किसी ने इस व्यक्ति पर जादू टोना किया गया है। इस शक में गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि उसी ने यह जादू टोना किया है। मामला उस व्यक्ति की प्रताड़ना तक पहुंचा। उसे गांव छोड़कर भागने की परिस्थितियां बनी। मामला जब हमारे सामने आया तो हमने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। मृत व्यक्ति के परिवार से उसके स्वास्थ्य की हिस्ट्री जुटाई। जिस डॉक्टर से उपचार चल रहा था उसे मिले तो पता चला कि मृत व्यक्ति को इसके पूर्व भी एक सामान्य दिल का दौरा पड़ चुका था। समाज में कई जादू टोना करने की शक्ति होने का दावा करता है। टोना टोटका के नाम पर समाज में अत्याचार होते हैं। कई लोग की इसमें जान भी जाती है। जरा सोचे, अगर जादू टोना आदि विधि से लोगों के दुख दर्द रोगों पर सही उपचार हुआ होता, वो सही में इसमें शक्ति होती, तो अस्पतालों में डॉक्टरों की बजाय मांत्रिकों को रखा जाता। युद्ध में लड़ाई के दौरान सैनिकों के जगह बाबा तांत्रिक मांत्रिकों को रखा जाता। इससे अपने सैनिकों की मौत नहीं होती। मैं बीते 30 वर्षों से समाज में अंधविश्वास उन्मूलन, पाखंड आदि के खिलाफ काम कर रहा हूँ। समाज में टोना टोटके के आरोप से प्रताड़ित होने वाले लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहा हूँ। उन्हें न्याय देने के लिए काम करते रहा हूँ। टोना टोटका करने वाले कई बाबा मांत्रिक, तांत्रिक, पडियारों, पंडों की मैंने पोल खोली है। वे चाहते तो मुझ पर भी टोना टोटका कर मुझे मार सकते थे, मुझे खत्म कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि टोना टोटका में कोई दैवीय या अलौकिक शक्तियां होती तो वे मुझे कब का खत्म कर चुके होते।
टोना टोटका में कोई दैवी या अलौकिक शक्ति नहीं है, यह मात्र एक भ्रम का माया जाल है। मेरा सवाल है, जादू टोना में सत्यता है तो फिर ऐसे बाबा तांत्रिकों मांत्रिकों को आवश्यक पूजा सामग्री देकर देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए क्यों नहीं पहुंचा दिया जाना चाहिए? क्या वैज्ञानिक युग में भी हम ऐसे निरर्थक औचित्यहीन बातों पर भरोसा करते रहे? क्या ऐसी भ्रमपूर्ण बातों के उन्मूलन के लिए समाज में जनजागरण करने में हमने अपना योगदान नहीं देना चाहिए? यह विचार आपको कैसे लगे, हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी पसंद आई है तो दबाए नंबर 5। जानोगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।